अच्छा, जहेज में कितने जोड़े दिए जाते थे दुल्हन को? जो आपकी हैसियत है, कोई 11 देता था जो बहुत गरीब हैं, औसत तबके के, कोई 21 देता था, कोई 51 देता था, कोई 91, समझ जैसे जैसे आप। क्या क्या जहेज में वैसे क्या क्या जरूरी समझा जाता था? जैसे पहले तो जहेज में चांदी के बर्तन भी जाते थे, स्टील के बर्तन भी जा रहे थे, और लोटा भी जा रहा है, तो पता नहीं क्या क्या जा रहा है। पानदान वैसे हमारे पास बड़ा जबरदस्त से हैं यहाँ पे, और पानदान ऐसे सजाए जाते थे ना घर में, बिल्कुल सिलते थे इसके। क्या कहलाता है ये पानदान के ऊपर जो है? कवर पानदान का कवर। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, जो पानदान देने का क्या मकसद है वैसे? यूज भी होता था ये? हाँ बिल्कुल होता। कौन इस्तेमाल करता था? दुल्हन भरा देते थे? जैसे दुल्हन की सास हैं, दुल्हन की कोई दूल्हे के कोई रिश्तेदार हैं, बड़ी बूढ़ियाँ, वो इस्तेमाल करती थी। और ये क्या है? ये इसके साथ ये खासदान इसको कहते हैं। इसमें पान रखे जाते हैं। मतलब कहीं जा रहे हैं तो ये हाथ में रखिए। कोई मेहमान आए, अच्छा, आपने इसमें लगा के। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता ना। अच्छा, अच्छा, शादी की खास तैयारियों में घर में क्या क्या बनता था? जैसे जोड़े टकते थे, अभी क्या होता है कि हैंगर में चले जाते हैं जोड़े टकते होंगे, और चीजें, ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों के हाथों की बनी हुई होंगी मेरे ख्याल में। सब हाथों की बनी होती। क्या क्या है? मैं देखती हूँ ना, नीचे बैठ जाती हूँ। अच्छा, बताएं जरा ये क्या है? ये क्या करते थे? इसको क्या कहते हैं? हानपोश। ये सेनी के ऊपर वो जो बड़ी बड़ी सेनी होती है ना, उस पे क्या जाता था? उस पे जोड़ा जाता था, उसमें कोई चीज नहीं जाती थी। उसके ऊपर ये ढक देते थे। इससे ब्यूटीफुल है ये खानपोश। हाथ का सिलावा है भाई जी, हाथ की सिले हुए होते। और अब बाजार में भी मिलने लगे, लेकिन वो उसमें वो बात नहीं होती। खैर, उसमें वो मोहब्बत भी नहीं होती जो इसमें है। पहले शादियों में तैयारी जो होती थी महीनों से शुरू हो जाती थी, हर चीज घर में सिलती थी इस किस्म की। हाँ, और इमाम जामिन सिल रहे हैं, इमाम जामिन। अच्छा, दूल्हे आजकल के इमाम जामिन भी नहीं बांध रहे, मैंने देखा है काफी दूल्हे नहीं बांधते, दुल्हने भी नहीं बांधते। दोनों को बनता था इमाम जामिन? हाँ, दोनों के बाद दोनों को बनता था, और बारात जाते वक्त दूल्हा को बनता था। हाँ, सेहरा बंदी के वक्त दूल्हा को बनता था। हाँ, और इमाम जामिन भी भाई पहले घर में बनते थे, बड़े खूबसूरत इमाम जामिन है ये, और घर में होते थे पहले। अच्छा, ये दोनों दुल्हन को क्या, दुल्हन को रुखसती के वक्त बनता था? रुखसती के और दूल्हा दुल्हन दोनों को बनता था। अच्छा, लड़की वाले बांधते थे, और बारात रवाना होते वक्त लड़के वाले लड़के को बांधते थे सेहरा बंदी के वक्त। हाँ, अच्छा, सेहरा नहीं बांध रहे दूल्हे? पहले सेहरा क्यों बांधते थे? अच्छा, दूल्हे को सेहरा बांधने का क्या मकसद है? एक रिवायत थी, एक तरीका था, खूबसूरती के लिए। खूबसूरती के लिए? हाँ, कुछ अरमान होते हैं वालिदैन के, रिश्तेदारों के। पहले तो लाजमी बनता था, जरूरी होता था। आपकी शादी में बनता था? जी हाँ, सब। आपके भी बनता था और आपके दूल्हा के भी बनता था? जी। और आप शर्मा रही हैं? अच्छा, सुने, ये सेहरा क्यों मारते थे? सेहरे में तो ऐसा लगता है सांस ही नहीं आएगी। उतार दिया जाता था बाद में, जैसे बारात चली गई, वहाँ पहुँच गए तो दूल्हा का सेहरा उलट दिया जाता था, बैठे वैसे तो, या उतार दिया गया। मगर ये कि दुल्हन का ये होता था रुखसती के वक्त बनता था दुल्हन को। लड़के वाले अम्मी कह रही हो प्लीज बी क्वाइट। अच्छा भाई, अब शादी हो गई, शादी के बाद रुखसती का वक्त आया, वो रोने धोने मचे। दुल्हनें नहीं रोती आजकल की, मेकअप खराब हो जाएगा, लेंस खराब हो जाएगा, तो ये रोना आता था या रुलाया जाता था? रो बेटी, तुम जा रही हो घर छोड़ के? ये नहीं, पे आता था ना, आता होगा, जाहिर है, बिल्कुल। तो अभी क्यों नहीं रोती दुल्हनें? मेकअप की वजह से, ब्यूटी पार्लर से जो तैयार होती हैं। 20-20 हज़ार के मेकअप हो रहे हैं। जी हाँ। अच्छा जी, और कुरान रखा जाता था? कौन रखता था कुरान दुल्हन के सर पे? कोई भी भाई है। ये बड़ा ही खूबसूरत जज़दान है जो हाथ का सिलावा है। बिल्कुल हाथ का सिलावा है भाई। दुल्हन के कुरान जो रखा जाएगा उसके सर पे कौन रखता है? भाई रखता है, ज्यादातर भाई रखते या बाप भी रख सकते हैं? बाप नहीं रखते हैं,
बाप ऐसे कामों में आगे नहीं होते हैं। उसका साया साया होता है, साये में रुखसत करते सर पर नहीं रखा जाता बल्कि हाथ में ले करके उसके साथ साथ चलता है ना वो गाड़ी तक, कुरान के साये में जाते हैं। हाँ, क्या जबरदस्त रस्म है, वैसे अच्छी रस्म है। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब रुखसती के टाइम दुल्हन के सेहरा क्यों बांधते थे, क्योंकि जब वो हॉल में आई तब तो सेहरा नहीं है, रुखसती के टाइम सेहरा है। बस ये एक थी रस्म थी, और वो अभी तक बहुत सारे घरानों में चल रही है, बहुत से घरानों में ख़त्म हो गई है, मगर ये कि अभी भी बनता है सेहरा। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि फूलों का सेहरा था और कहीं कहीं चांदी की लड़ियों का डबल सेहरा होता था। और ये हम लोगों के ज़माने में वहाँ इंडिया में हमने देखा कि वहाँ तो ये कि चांदी का सेहरा जो ख़ानदानी चलता था पुश दर पुश चल रहा है, और वो ऐसा होता था बना हुआ कि सच्चे तार से एक एक कलियों के ऊपर ना सच्चे तार से वो किया हुआ था, और पूरा जाल बना हुआ होता था, तो वो सेहरा बनता था। फूल के सेहरे के ऊपर ये सेहरा बनता था। जबरदस्त। तो ये सेहरा कौन बांधता था दुल्हन के? भाई, उम्मन भाई बांधते हैं, भाई बांधते हैं। भाई नहीं, भाई अगर नहीं है तो फिर चचा बांधते हैं। हाँ। अच्छा, ये शादी के दिन की कौन कौन सी रस्में होती थी? एक होता था आरसी मसहफ, जिसमें शीशे में देखते थे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को शर्मा शर्मा के, और मूवी भी बनती थी उसकी बड़ी शौक से। और इसके अलावा और कौन कौन सी रस्में थी? सबसे अहम रस्म यही होती थी आरसी मुसहफ का रस्म। उसमें सूरह इक़रा का सूरह पढ़ाया जाता है। अच्छा, कौन पढ़ाता है? पहली दफे खुद ही दूल्हा याद होगा तो वो खुद पढ़ेगा, दूल्हा पढ़ेगा, दुल्हन नहीं। अच्छा, क्लास पढ़ के फूकते हैं, सूरह क्लास पढ़ के दुल्हन पे फूकते हैं। दूल्हा फूकता है दुल्हन पे? हाँ। अरे जबरदस्त। पढ़ के कुछ और ना पढ़ दे, कहीं मंत्र जादू। ये अब हो सकता है, ये सब हो सकता है। और वो जैसे हिंदू कल्चर में तो सिंदूर भरते थे, लेकिन हमारे कल्चर में भी हमने देखा है कि अफशा या संदल से क्या करते हैं? वो संदल से वो करते हैं, अंगूठी होती है उसको इस तरह पकड़ करके संदल लगा के, कटोरी में संदल होता है और वो मांग में डालते हैं। क्या होता है संदल से? क्या होता है? खुशबू होती है। अच्छा। और संदल तो पहले ज़माने में बसाया जाता था, लगता था संदल, ये बालों में भी लगा दिया है, ये खुशबूदार चीज़ें होती हैं, वो खुशबू में बसाया जाता था। और ये एक येलो कलर का डिब्बा दिया जाता था दुल्हन को, उसमें आता था बरी में, दूल्हा वाले देते थे येलो कलर का डिब्बा, उसमें एक परांदा होता था और वो संदल, पता नहीं क्या क्या वो उसको कहते हैं सुहाग पूरा। हाँ, उसमें क्या क्या होता था? उसमें जड़ी बूटियाँ होती थी जिसको कि पीस के, या संदल की पुड़िया होती थी, वो से रस्म की जाती थी। सुरमा होता था। हाँ, सुरमा होता था। अच्छा, पहले की दुल्हनें जरूर लगाती थी काजल। हाँ, सुरमा लगाया, ज्यादा सुरमा लगाया जाता था। हाँ, ये होता था। अच्छा, उसके बाद दुल्हन घर चली गई, उसके बाद कौन सी रस्म? उसके बाद तो लड़के वालों के यहाँ जो रस्म होती है वो करते हैं, लड़के वाले करते हैं। कौन सी? बहुत से घरानों में मुख्तलिफ रस्में होती हैं। खीर चटाई? खीर चटाई होती है। हम लोगों के यहाँ बस ये होता है कि खीर खिलाई जाती है, और बहुत से घरानों में बहुत और भी रस्में होती हैं, पता नहीं क्या क्या करते। कोई मिठाई खिला दिया, कोई कुछ किया। आजकल तो समझे मिठाई का रिवाज ज्यादा है। खीर वीर करने। अच्छा, लेकिन ये जो घरों में गेट रोकने वाली रस्म होती है, जब दुल्हन को कमरे में लाके जूता छुपाई, गेट। हाँ हाँ, वो तो चौथी को सुहागन सेहरा बांधती है। हाँ हाँ, सेहरा बांधते वक्त बहुत शुक्रिया आपका। साफ सुहागन अच्छा, दुल्हन का जब सेहरा बांधते थे तो वो पता नहीं खड़ी होती थी औरतें, उनको यूं यूं सेहरा करते थे। 7 सुहागनों को लगा के। तो वो क्या करते थे? बल्कि 6 सुहागनों पे लगाया, और 7वीं दुल्हन। 7वीं दुल्हन। तो क्या ये क्या करते थे? बस ये भी एक, ताकि वो सुहागन रहे। हाँ, सुहागन रहे, खुश खुर्रम रहे। एक रस्म लोगों ने बना ली है, समझिए कि रिवायत चली आ रही है। और दुल्हन को फिर ये नसीहत करके भेजा जाता था, बेटी वही तुम्हारा घर है, वहाँ से जिंदा वापस नहीं आना। बिल्कुल ये है कि वो बैठा करके बड़े बुजुर्ग जो होते थे, जैसे बाप हैं, चचा हैं,
वो बैठ के नसीहत करते थे कि अब ये घर तुम्हारे लिए मेहमान है, यह वही घर तुम्हारा अपना है और वहाँ खुश रखना सबको, और जिस तरह वो लोग चाहें उस तरह अपने आप को डालना, ये करना। इतनी नसीहतें होती थी, जब आओ हंसी खुशी आओ यहाँ मैके आओ। तो वो नसीहतें भी होता था कि जो बच्चियाँ अपने पल्लू से बांध लेती थी वो उसी पर अमल करती थी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए अपने घर को आबाद रखने की कोशिश करती थी। हाँ। अच्छा, जब दुल्हन दूल्हा के घर जाती थी तो उसके कमरे का दरवाजा रोकती हैं उसकी बहनें, हाँ है ना, ये भी होता था ना? जी, तो वो क्या दूल्हा पैसे देता है ना उनको? जी जी, कितने पैसे? जो हैसियत है दूल्हे की दुल्हने वो बहनें मांगती हैं। पहले मांगती है। और दूल्हा क्या, छोड़ो भाई मैंने दे रहा पैसे। नहीं तो जब तक लेंगी नहीं तो वो दरवाजा नहीं खोलेंगी। नेक होता है ना, बहनों का नेक होता है। सालियों का भी तो होता है उंगली पकड़ने का। हाँ, तो वो भी मेहंदी के वक्त, मेहंदी लगाते वक्त, है ना, उस पे भी पैसे देने पड़ते हैं। हाँ। दूल्हा बेचारा तो लुट गया, मासूम, है ना? नहीं, इसको मुफ्त में दुल्हन भी तो मिल रही है, ऐसी कोई बात तो नहीं। अच्छा, अब जोड़े टाँकने की बात करते हैं। जोड़े टाँकने के लिए भाई बड़े लोग बैठा करते थे, गाने गा रहे हैं, जोड़े टक रहे हैं। बड़े खूबसूरत से यहाँ पे जोड़े भी हैं, ये भी आपको दिखाते हैं भाई, क्योंकि इसके बगैर तो इनकम्प्लीट है। अब ये घर में टका हुआ है और अभी तक इसका गोटा वैसे का वैसे ही, ना इसकी चमक गई है ना कुछ, है ना? इसको किरण कहते हैं ना? जी हाँ, इसको किरण कहते हैं। अरे वाह, बड़ी बड़ी सिलाई लगी हुई इस पे। और ये दुपट्टा भी घर में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है, सारा सितारों का काम है। ये आजकल बड़ा रेयर है और अब कराने जाए तो आपको हजारों देने पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ना सिर्फ पैसों की बात है बल्कि अटैचमेंट भी नहीं होती आपकी उस चीज़ से। अगर दुल्हन ने अपनी शादी से पहले खुद थोड़ा बहुत इनोवेशन करें, थोड़ा बहुत खुद ये काम कर लें, तो उनकी उस चीज़ से अटैचमेंट भी ज़्यादा होती है, वो चीज़ फिर लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। दुपट्टा ये दिखा देती हूँ वैसे मैं थोड़ा सा खोल के, क्योंकि बड़ा ब्यूटीफुल है ये, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।